हज़रात ने हमें यहाँ हाज़िरी का मौका दिया और ये मेरे लिए सआदत की बात है और मेरे लिए खुशबख्ती की बात है कि इस अज़ीम दीनी इदारे के अंदर मुझे आने का मौका मिला। और फिर आप हज़रात ने जो कोशिश शुरू की है तलबा को जदीद सलाहियतें सिखाने के हवाले से, तो ये भी बहुत ही खुश आइंद और काबिल तहसीन अमल है और इस वक्त माशरे में इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और हमारे लोग जितना इस मैदान में तैयार होकर कदम रखेंगे उतना उसका असर और फ़ायदा ज़्यादा होगा इंशाअल्लाह। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इरशाद फरमाया, फ़स्दा बिमा तुअमरु व आरिज़ अनिल मुशरिकीन, कि पैगम्बर जो हुक्म आपको दिया जा रहा है आप उसको खुलकर बयान कर दीजिए और मुशरिकीन से एराज़ कीजिए। जब ये आयत नाजिल हुई तो आपने पढ़ा होगा सीरत की किताबों में, हदीस की किताबों में, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सफ़ा पहाड़ी पर तशरीफ़ लेकर गए। पढ़ा है आपने? सफ़ा पहाड़ी पर तशरीफ़ लेकर गए और वहाँ पर आपने सबको जमा किया। ऐसा ही है ना? सबको जमा करने के बाद आपने कुछ सवालात किए उनसे। आपने फरमाया कि अराअयतुकुम लौ अन्न खैलम बिलवादी तुरीदु अन तुगीरा अलैकुम अकुंतुम मुसद्दिक़िया, अगर मैं तुम्हें ये बताऊं कि वादी के उस पार से एक लश्कर तुम पे हमला करने वाला है तो क्या तुम मेरी तस्दीक करोगे? तो सब ने मिलकर कहा, मा जर्रबना अलैका कज़िबन, हमने कभी आपको झूठ बोलते हुए नहीं देखा। ऐसा ही है। फिर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनको दीन की दावत दी। अब ये जो एक वाक़या है ना कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सफ़ा पहाड़ी पे तशरीफ़ लेकर गए, उलमा ने, सीरत निगारों ने इससे एक सबक निकाला है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सफ़ा पहाड़ी पे क्यों तशरीफ़ लेकर गए। ये बात समझ में आ रही है? दावत तो वैसे भी दी जा सकती है ना, शख्सी तौर पर किसी से आदमी मिले जाए को दावत दे। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये भी किया, शख्सी तौर पर भी आप लोगों से मिले। लेकिन सफ़ा पहाड़ी पर जाने का मकसद क्या था? तो मुहद्दिसीन ने, सीरत निगारों ने यह बात लिखी है कि उस ज़माने में तरीक़ाकार ये था कि जब किसी अहम बात का ऐलान करना होता था तो उसका तरीक़ा ये था कि सफ़ा पहाड़ी पर वो शख्स चढ़ता था, अपना लिबास उतारता था और अपने सर पर मट्टी डालता था और फिर उसके बाद ऐलान करता था कि जमा हो जाओ। लोग जमा हो जाते थे कि ये सफ़ा पहाड़ी पे चढ़ के ऐलान कर रहा है तो कोई अहम ऐलान होगा। तो सारे वो ऐलान सुनते थे और फिर उसके मुताबिक अमल करते थे। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब सफ़ा पहाड़ी पे तशरीफ़ लेकर गए तो आपने ना तो लिबास उतारा, ना आपने अपने सर पे मट्टी डाली, सिर्फ आप सफ़ा पहाड़ी पे तशरीफ़ लेकर गए। उलमा ने लिखा है, इससे ये मालूम होता है कि दीन की दावत पहुंचाने के लिए उस दौर के जदीद ज़राए को इस्तेमाल करना ये सुन्नत नबवी है। सफ़ा पहाड़ी पर चढ़े बगैर भी दावत दी जा सकती थी या नहीं? तो आप क्यों तशरीफ लेकर गए? ताकि आवाज़ बोले ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। सफ़ा पहाड़ी पे ना जाते तो कम लोगों तक आपकी आवाज़ जाती। सफ़ा पहाड़ी पे तशरीफ ले गए तो सब कबाइल को, इसलिए कि सफ़ा पहाड़ी पे जब कोई शख्स ऐलान करता था तो सारे कबाइल के लोग ज़रूर आते थे वहाँ, और अगर कोई खुद नहीं आ सकता था तो अपने किसी गुलाम को, किसी को भेजता था कि भाई जाओ कोई ऐलान हो रहा है अहम। लेकिन आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वहाँ जाकर सर पे मट्टी नहीं डाली, लिबास नहीं उतारा। इससे ये मालूम होता है कि जदीद ज़राए का इस्तेमाल करते हुए भी जायज़ नाजायज़ का ख्याल रखना चाहिए कि क्या जायज़ है क्या नाजायज़ है। तो सफ़ा पहाड़ी पर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जाना ये हमारे लिए मैसेज है, पैगाम है। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। तो उस्वा हसना का यही मतलब है ना कि जो तरीक़ाकार हुजूर ने इख्तियार किया, तो उस ज़माने में दीन की दावत पहुँचाने का ये ज़रिया था ज़्यादा लोगों तक। आज दीन की दावत पहुँचाने का ज़रिया मीडिया है। ऐसा ही है ना, एक बात आप मस्जिद में बैठ के करें, अपनी दरसगाह में बैठ कर करें, उसको सुनने वाले 10 लोग होंगे, 20 लोग होंगे, 50 होंगे, 1000 होंगे, और वही बात आप मीडिया पे करें तो हो सकता है वो बात
10 लाख लोग सुने, हो सकता है 10 मिलियन लोग सुने, हो सकता है कि 1 करोड़ से ज्यादा 10 करोड़ लोग सुन लें। मीडिया पे कोई बात लोग सुनते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कुरान में अल्लाह ने फरमाया फस्दा बिमा तुअमर, जो आपको हुक्म दिया जा रहा है उसको खुल के बयान करें। तो खुल के बयान करने का आज जो हमारे पास आला है, जरिया है, वो मीडिया है। उस पर आप खुल के दीन की बात कर सकते हैं। तो इस लिहाज से हमें ये बात समझनी चाहिए कि जब हम दीन के दाई हैं, उलमा हैं, अंबिया के वारिस हैं और हमने दीन का पैगाम लेके जाना है, तो हमने ये कोशिश करनी है कि मुआशरे के अंदर राइज जितने भी जायज जराए हैं उनको हम इस्तेमाल करें दीन का पैगाम पहुंचाने के लिए। और जब आप उसको इस्तेमाल करेंगे तो फिर आपको सीखना भी होगा। ऐसा ही है ना, मीडिया का इस्तेमाल आपको सीखना होगा, तब आगे आप जाके बात कर सकते हैं। अब देखिए, जब आवाम से हम बात करते हैं ना, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब सफ़ा पहाड़ी में तशरीफ लेकर गए तो एक तरीका ये था कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम सफ़ा पहाड़ी पे चढ़ते और साथ ही आप दावत देना शुरू कर देते। सफ़ा पहाड़ी पे चढ़ते, खुतबा पढ़ते और दावत देते। आपने ऐसा किया? ऐसा नहीं किया। आपने क्या किया? आपने पहले सवाल किया। आपने फरमाया, आप मुझे ये बताओ कि अगर मैं तुम्हें ये कहूं कि वादी के उस पार से कोई हमला करने वाला है तो तुम मुझे मेरी तस्दीक करोगे या नहीं? ये सवाल किया ना। अब इस सवाल का बराह रास्त दीन की दावत से तो कोई ताल्लुक नहीं है। क्या ख्याल है? ऐसा ही है ना। लेकिन उनको आप कायल कर रहे थे कि पहले उनकी जबान से ये बात निकले कि आप सच्चे हैं। पहले उनकी जबान से ये बात निकले कि आप सच्चे हैं। जब ये बात उनकी जबान से निकल जाए फिर मैं इनको दीन की दावत दूंगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप दीन की दावत दें तो दीन की दावत देने का एक उसूल हमें इस वाक़े से ये सीखने को मिलता है कि पहले आप लोगों को मुतवज्जे करें। कोई भी ऐसी जायज तदबीर इस्तेमाल करें जिसके जरिए पहले लोग मुतवज्जे हो जाएं। आपने पहले सफ़ा पहाड़ी पे आप चढ़े, फिर लोगों को आवाज़ दी, फिर जब लोग जमा हुए फिर आपने सवाल कायम किए, जब सवालात के जवाबात दे दिए फिर आपने दीन की दावत दी। एक होता है दीन की दावत देने का तरीका कि आप सर लठ लेके किसी के सर पे खड़े हो जाएं। तो जाहिर है कि मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी साहब रहमतुल्लाह अलैह का मलफूज है ना, हमारे काबिल सुनाते हैं कि हक बात हक तरीके से और हक नीयत से की जाए तो उसका असर होता है। तो अगर बात हक है, तरीका हक नहीं है, तरीका हक है, नीयत हक नहीं है, तो उस बात का असर नहीं होता। लोग कहते हैं ना सच कड़वा होता है। कहते हैं ना, हमारे यहाँ जब कोई गलत बात करता है ना और दूसरे को बुरी लगती है तो वो कहते हैं सच कड़वा होता है। कहते हैं ना, तो झूठ सच से ज्यादा कड़वा होता है। आपको अगर कोई कहे आप शराबी हैं, आपको अगर कोई ये कहे कि आप शराबी हैं तो आपको अच्छा लगेगा? हाँ। तो अगर वो कहे आपको बुरा लग रहा है कि भाई आप शराबी हैं, तो आपको अच्छा लगेगा बुरा लगेगा? तो अगर वो आपको कहे आपको बुरा इसलिए लग रहा है कि सच कड़वा होता है, तो फिर आप क्या कहेंगे? तो ये जुमला गलत है ना कि सच कड़वा होता है। सच कभी कड़वा होता है, कभी मीठा होता है। इसी तरह झूठ कभी कड़वा होता है, कभी मीठा होता है। शरीयत में ये मयार नहीं है कि सच कड़वा होगा और झूठ मीठा होगा। कभी झूठ कड़वा होता है, कभी। तो हमें ये देखना चाहिए कि हक बात हक तरीके से और हक नीयत से की है तो कड़वी भी हो तो मसला नहीं है, और अगर हक बात हक तरीके से और हक नीयत से नहीं की तो वो फिर उसका असर नहीं होगा। फिर उसको ये कहकर नहीं टालना चाहिए कि हक बात है इसलिए आपको बुरी लग रही है। दुनिया में ऐसे लोग अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी मौजूद हैं जो हक की बात सुनना चाहते हैं। खैर खत्म नहीं हुई दुनिया से, दुनिया में खैर मौजूद है। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो ये सवालात कायम किए सफ़ा पहाड़ी पर चढ़कर, उससे हमें ये सीखने को मिलता है कि जब आप दीन की दावत देने लगें तो कुछ ऐसे काम करें जिसकी वजह से आपके सामीन आपकी तरफ मुतवज्जे हो जाएं। जब वो मुतवज्जे हो जाएं फिर आप उनको बात करें। तो अब ये जो मीडिया है, सोशल मीडिया है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, जो भी हमारे पास मीडिया के जितने सोशल मीडिया के जराए हैं, ये बात पहुंचाने का बहुत बड़ा जरिया है। और देखें, जब आप सोशल मीडिया पे काम करेंगे आपको ये पता होना चाहिए कि सोशल मीडिया पे
देवबंदी भी मौजूद है, बरेलवी भी, अहले हदीस भी, शिया भी, कादियानी भी, मुल्हिद भी, खुदा का मुनकिर भी, हर तरह के लोग मौजूद हैं, गुस्ताख, हर तरह के लोग सोशल मीडिया पे मौजूद हैं। ऐसा ही है ना? ऐसा तो नहीं कि सोशल मीडिया पे सिर्फ देवबंदी हो, या सिर्फ बरेलवी हो, या सिर्फ अहले हदीस हो, या सिर्फ सुन्नी हो, या सिर्फ, हर इंसान इस्तेमाल कर रहा है। अंग्रेज भी इस्तेमाल कर रहे हैं, मुसलमान भी कर रहे हैं, सब इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आप जब सोशल मीडिया पे बात करेंगे तो आपकी ये बात हो सकता है कोई देवबंदी सुने, हो सकता है कोई बरेलवी सुने, हो सकता है कोई शिया सुने, हो सकता है कोई कादियानी सुने, हो सकता है कोई भी सुन सकता है आपकी बात। ऐसा ही है ना? कोई पाबंदी तो नहीं है कि आप कहें मेरा बयान सिर्फ देवबंदी सुनेगा, या मेरा बयान किसी और फिरके के आदमी, ऐसा मैं कोई इस पे वो लगाऊं फिल्टर कि मेरा बयान किसी और के पास ना जाए। ऐसा तो नहीं हो सकता। जब आपकी बात जाएगी तो सबके पास जाएगी। तो जब आपकी बात सबके पास जाएगी, इसका मतलब ये हुआ कि आपकी बात में इतना वजन होना चाहिए, आपकी बात इतनी मजबूत होनी चाहिए, आपकी बात इतनी मुदल्लल होनी चाहिए कि कोई किसी भी मजहब, फिरके, तबके से ताल्लुक रखता हो तो वो आपकी बात को रद्द ना कर सके, या अगर रद्द करे तो वो आपको दलील से जवाब दे। बात समझ में आ रही है? अब इसके लिए आपको क्या करना होगा? इसके लिए सबसे पहले तो आपको अपने आप को इल्मी तौर पे मजबूत करना होगा। आपको अगर सर्फ नहीं आती, नहव नहीं आती, आप अरबी इबारत नहीं पढ़ सकते, आपको फिक़ह के मसाइल का नहीं पता, आपको हदीस का, हदीस के उसूल हदीस का, इन चीज़ों का पता नहीं है, तो आप जब दीन की बात करेंगे, आपकी दीन की बात मजबूत नहीं हो सकती। आप कोई ना कोई गलती करेंगे, जब आप कोई गलती करेंगे वो उल्टा मुस्बत असर होने के बजाय उसका मनफी असर होगा। सोशल मीडिया ना, जैसे उलमा ने वक्त के बारे में लिखा है ना, अल वक्तु कस्सैफ इल्लम तक़ताहु क़तअक, तो सोशल मीडिया भी ऐसा ही है। सोशल मीडिया भी कस्सैफ है, इल्लम तक़ताहु क़तअक, अगर आप नहीं काटेंगे वो आपको काट देगा। तो मैं अक्सर ये बात कहता हूं कि आप सोशल मीडिया को इस्तेमाल करें, सोशल मीडिया आपको इस्तेमाल ना करे। ये बात अपने पास दिमाग में नोट करके रखें कि आपने सोशल मीडिया को इस्तेमाल करना है। सोशल मीडिया ने आपको इस्तेमाल इसलिए कि आप इंसान हैं और सोशल मीडिया आला है, तो इंसान आलात को इस्तेमाल करता है, आलात इंसान को इस्तेमाल नहीं करते। अब सोशल मीडिया आपको कैसे इस्तेमाल करेगा? सोशल मीडिया आपको ऐसे इस्तेमाल करेगा कि जो आपको नजर आ रहा है कि सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है और लोग मुझसे क्या चाहते हैं। मैं अब सोशल मीडिया की नफ्सियात ऐसी है कि जब आप उस पर काम करेंगे तो आपको शौक होगा कि यार मैं किसी तरह वायरल हो जाऊं, मैं कोई ऐसा काम करूं कि दुनिया मुझे पहचानने लग जाए। ये सोशल मीडिया की नफ्सियात है। अब ये जब इंसान सोशल मीडिया पर आता है, ये उसके लिए बहुत बड़ा इम्तिहान होता है। ये जो हमारे अकाबिर, हमारे जो खानकाहों में हुब्बे जा हुब्बे माल, इस हवाले से जो मेहनत की जाती है कि इंसान के दिल से ये चीजें निकाली जाए, हुब्बे जा हुब्बे माल, वो यही चीज है। तो अगर ये चीज नहीं निकली हुई, आप सोशल मीडिया पर आ गए, अब आप कोई संजीदा काम कर रहे हैं, कोई नहीं सुन रहा, वो आपको लगेगा कि यार मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए कि लोग सुने, चाहे वो सही हो गलत हो। बात समझ में आ रही है? तो ये जितने लोग डांस करते हैं, गाने गाते हैं, जो हरकतें आपको सोशल मीडिया पे नजर आ रही हैं, ये क्यों करते हैं? इसीलिए करते हैं। पहले जमाने में वो मशहूर था ना, लोग कहते थे कि भाई अगर मशहूर होना है तो जाके मस्जिद में कहीं क़ज़ाए हाजत करो, सारी दुनिया में मशहूर हो जाओगे। लोग कहेंगे ये किसने किया, वो कहेंगे फलां ने किया। आजकल उसका जदीद तरीका सोशल मीडिया है। तो ये दो धारी तलवार है, ये आपको सही रास्ते पर भी ले जा सकती है और गलत रास्ते पर भी ले जा सकती है। तो आपको ये सही रास्ते पर कब ले जाएगी? जब आप इसको सही इस्तेमाल सीखेंगे। इसका आपको पता होना चाहिए। इस वक्त देखिए सोशल मीडिया पर जितने हम फितने जिनकी बात करते हैं ना, कभी गामदी साहब आ जाते हैं, कभी इंजीनियर मिर्जा आ जाता है, कभी कोई आ जाता है, कभी कोई आ जाता है, और हमारे नौजवान उनकी तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। ऐसा है या नहीं? तो ये जो हमारे नौजवान इस तरह के मुतजद्दिदीन के पीछे जा रहे होते हैं, वो क्यों जा रहे हैं? आप क्या समझते हैं कि कोई अगर किसी मुतजद्दिद स्कॉलर को सुनता है, मुतजद्दिदीन को सुनता है, क्या वो इस नीयत से सुनता है कि वो गुमराह हो जाए? क्या ख्याल है? कोई अगर गामदी साहब को सुनता है, वो इस नीयत से सुनता है कि मैं गुमराह हो जाऊं, इसलिए सुन रहा हूं उनको,
या कोई किसी भी ऐसे मुतजद्दिद स्कॉलर को सुनता है, वो क्यों सुनता है? वो तो दीन की निस्बत से, दीन की नीयत से सुनता है। ऐसा है या नहीं? वो तो अपने जाम में, ये जितने हमारे यहाँ फिरके हैं, तो वो फिरके क्या समझते हैं? हम गलत हैं। वो ये नहीं समझते, हर फिरका ये समझता है कि मैं ठीक हूं। तो जो उस तरफ जा रहा है दीन सीखने के लिए, वो उसकी नीयत खराब नहीं है, वो बदनीयत नहीं है, उसकी नीयत ठीक है, वो कुरान हदीस को समझना चाहता है। तो अगर आप कुरान हदीस नहीं समझाएंगे तो जाएंगे ना उधर। अगर आप अवाम को अवामी जबान में कुरान हदीस नहीं समझाएंगे तो वो उधर जाएंगे। तो कसूर किसका हुआ? उस शख्स का हुआ या हमारा हुआ? तो हमारा कसूर है कि हम अवाम को उनकी जबान में दीन की बात नहीं समझा पा रहे। सोशल मीडिया पर जब हम काम करते हैं, उसके अंदर इस चीज का बहुत ज्यादा ख्याल हमें रखना चाहिए कि आप जब अवाम से गुफ्तगू करते हैं ना, तो आपकी जबान अवामी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? कुरान करीम में आता है, वमा अरसलना मिर रसूलिन इल्ला बिलिसानि कौमिही, आगे क्या है? लियुबय्यिन लहुम। वमा अरसलना मिर रसूलिन इल्ला बिलिसानि कौमिही लियुबय्यिन लहुम, कि हमने हर रसूल को उस कौम की जबान में भेजा है। क्यों? इसलिए ताकि वो खोल खोल कर वाज़े अल्फाज में उनके सामने दीन को बयान कर दे। अब अगर अरबों में पैगंबर ने आना था और अरबों में पैगंबर कोई रूम से आता या फारिस से आता, तो क्या वो बेहतर तरीके से दीन समझा सकता था, या अरबों में पैगंबर अरबों से आया तो उन्होंने बेहतर समझाया? कुरान में अल्लाह ने फरमाया ना, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम, बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम। मिन अनफुसिहिम का यही मतलब है कि तुम ही में से हमने रसूल भेजा है। अल्लाह ताला फरमाते हैं ना, लौ जअलनाहु मलकन लजअलनाहु रजुलन। वो कहते थे ना कि रसूल तो किसी फरिश्ते को होना चाहिए। तो अल्लाह ने फरमाया कि अगर हम फरिश्ते को भी रसूल बनाते तब भी इंसानी शक्ल में भेजते, इसलिए कि इंसान को इंसान समझा सकता है, फरिश्ता नहीं समझा सकता। लौ जअलनाहु मलकन लजअलनाहु रजुलन। तो अवाम से गुफ्तगू करते हुए आपकी जबान अवामी होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर हम बहुत सारी इस्तिलाहात, जब हम सर्फ, नहव, मंतिक, ये सारी चीजें पढ़ रहे होते हैं, तो यहाँ हम इतनी बार बार दोहरा चुके होते हैं वो इस्तिलाहात कि हम ये समझते हैं कि हर इंसान को समझ में आती। जैसे हम कहते हैं ना, ये बदीही है, कहते हैं नहीं कहते कि ये तो बदीही है। तो आपको पता है कि अवाम को ये बदीही का लफ्ज भी समझ में आता है। अवाम के लिए बदीही का लफ्ज भी नजरी है। अवाम के लिए बदीही का लफ्ज भी क्या है? नजरी है। जब आप अवाम के सामने कहते हैं ना, ये तो बदीही सुबूत है, तो वो तो वैसे ही डर जाता है कि बदीही सुबूत क्या होता है, ये बदीही क्या चीज होती है। आप समझते हैं कि यानी अब आपको बदीही को भी वजाहत करनी पड़ेगी कि बदीही का ये मतलब होता है। आपकी नजर में तो ये आम लफ्ज है ना, तलबा उलमा की नजर में तो बदीही का लफ्ज आम है, लेकिन आपको लगता है कि आप अगर अपने वालिद साहब से बात करें या अपने पड़ोसी से या भाई से बात करें, आप कहें ये तो बदीही बात है, उसको समझ में आ जाएगी? ये बात नहीं आएगी उसको समझ में। तो अगर आप मिंबर पे बैठ के या सोशल मीडिया पे आप बात कर रहे हैं और आपकी जबान ये है कि ये बदीही चीज है, ये नजरी चीज है, तो ना उसको बदीही समझ में आया ना उसको नजरी समझ में आया, तो आपकी बात कहां से समझ में आएगी? पहले उसको बदीही समझाएं, फिर उसको नजरी समझाएं, फिर आपकी बात उसको समझ में आएगी। अब हम कहते हैं ना मुअतद बिही मिक़दार, इस चीज की मुअतद बिही मिक़दार। तो मुअतद बिही, उनको मिक़दार भी समझ में नहीं आता, मुअतद बिही तो बहुत मुश्किल है। उन लोगों को मिक़दार का लफ्ज भी समझ में नहीं आता कि मिक़दार किसको कहते हैं, और आप उसको कहते हैं इसकी मुअतद बिही मिक़दार। तो फिर अगर वो आपकी बात नहीं सुने, वो किसी और को सुनता है, तो उसकी गलती तो नहीं है, गलती तो आपकी है। उसको क्या पता है आप कह क्या रहे हैं? तो मा अरसलना मिर रसूलिन इल्ला बिलिसानि कौमी। जब उलमा अंबिया के वारिस हैं तो अंबिया उस कौम की जबान बोलते हैं, तो उलमा को भी उस कौम की जबान बोलनी चाहिए। हम कहते हैं ना कौल और फ़ैल में तजाद है, कौल और फ़ैल में तजाद है।
उनको ये समझ में नहीं आता आम लोगों को कौल व फ़ेल में तज़ाद क्या चीज़ होती है। समझ आ रही बात? कौल व फ़ेल में तज़ाद उनको समझ में नहीं आता आम लोगों को। आप किसी आम यूनिवर्सिटी कॉलेज के नौजवान को पकड़ें, मैं भी सरगोदा गया था महीना पहले, तो वहाँ मेरा बयान था। बयान में मैंने कहा कि मैं तमाम हज़रात से गुजारिश करूँगा कि सीरत का मुताला किया करें। मैंने बयान में ये बात की, डिफेंस की बात कर रहा हूँ सरगोदा में। जब बयान करके मैं उतरा तो 2 लड़के मेरे पास आए, कहा मुफ्ती साहब आपसे मिलना है। मैंने कहा बोलें। तो कहा आपने अभी सबक के दौरान एक किताब का नाम बताया था, वो किताब का नाम हमें लिखवा दें। मैं हैरान हो गया, मुझे तो याद ही नहीं आया, मेरे वहम गुमान में भी नहीं था और ना मैंने किताब का नाम लिया था। तो मैंने कहा मैंने तो किसी किताब का नाम नहीं लिया। कहा नहीं, आपने बीच में कुछ कहा था कि सीरत, इस तरह कुछ कहा था कि उसका मुताला किया करें, तो ये कौन सी किताब है? मुझे उस वक्त समझ में आया कि यार इन लोगों को ये लफ्ज़ भी समझ में नहीं आता। यानी सीरत का लफ्ज़, वही बात है हमारे लिए बदीही है ना, जब उनको बदीही समझ में नहीं आता तो सीरत कहाँ से समझ में आए? फिर मैंने उनको बताया सीरत एक मजमून का नाम है, सीरत किसी किताब का नाम नहीं है। किताबें तो इस पे हज़ारों किताबें हैं। मैंने ये कहा कि इस मजमून को पढ़ें। तो जब आप अवाम में काम करेंगे, सोशल मीडिया पे काम करेंगे, ये सारी चीज़ें कुरान हदीस के अंदर है जो बातें मैं बता रहा हूँ। ये कुरान की आयत है ना, वमा अरसलना मिन रसूलिन इल्ला बिलिसानि कौमिही लियुबय्यिन लहुम। तो आपका काम तबयीन है, बयान करना है, वजाहत। तबयीन का मतलब क्या होता है? वजाहत से किसी चीज़ को बयान करना। तो आप जब कोई बात आवाम से करें, ये जो मुतजद्दिदीन का और हमारे दरमियान जो मसला है, आवाम जो दूर होती है बुनियादी तौर पर, उनके असबाब में से एक सबब ये भी है कि हमारी ज़बान उनको समझ में नहीं आती। अब सवाल ये पैदा होता है कि आपको आवाम की ज़बान समझ में कैसे आएगी? आपको कैसे पता चलेगा कि अवाम की ज़बान क्या है? उसके लिए आपको अवाम से मिलना भी पड़ेगा। हमारे यहाँ बाज़ तलबा ऐसे होते हैं कि वो मदरसे आते हैं, मदरसे से घर जाते हैं, घर से मदरसे आते हैं, ना अपने भाई से मिलते हैं, ना चचा से, ना कज़न से, ना मामू से, ना शादी में जाते हैं, ना गमी में, ना खुशी में। तो जब आप ना गमी में शरीक हो रहे हैं, ना खुशी में शरीक हो रहे हैं, ना आप किसी से मिल रहे हैं, तो आपको उनकी ज़बान कहाँ से आई? जब आप उनसे मिलेंगे आपको लगेगा कि इनकी ज़बान क्या है, इस लफ्ज़ को, इस जुमले को ये कैसे बोलते हैं। हमारे उस्ताद मोहतरम हज़रत मुफ्ती अबू लुबाबा शाह मंसूर साहब दामत बरकातुहू, वो ये फरमाते हैं कि आलिम का मुताला भी मजबूत होना चाहिए, मुशाहदा भी मजबूत होना चाहिए। आलिम का मुताला भी मजबूत होना चाहिए और मुशाहदा। बहुत सारी चीज़ें आप मुताले से नहीं सीखते, मुशाहदे से सीखते हैं। जब आप मुशाहदा करते हैं, लोगों में घुलते मिलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, तो आप सीखते हैं कि अच्छा इसको इस तरीके से बयान करते हैं, या लोगों के ये नज़रियात हैं। पहले आपको लोगों के अकायद, नज़रियात, तसव्वुरात पता चलेंगे, फिर आप उस पर बयान करेंगे ना। मिसाल के तौर पर आप करप्शन पे बयान कर रहे हैं कि करप्शन ख़त्म करनी चाहिए, तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मुआशरे में करप्शन के कौन कौन से तरीक़े हैं। डॉक्टर कैसे करप्शन करता है, इंजीनियर कैसे करप्शन करता है, एक वज़ीर कैसे करप्शन करता है, एक आम आदमी कैसे करप्शन करता है, कौन किस किस तरीके से करप्शन करता है। तो ये चीज़ें आपको किताब में पढ़ने से मिलेंगी। वो कहते हैं ना, ये तो किसी किताब में नहीं लिखा, ये तो किसी किताब में नहीं लिखा कि वज़ीर कैसे करप्शन करता है, डॉक्टर कैसे करप्शन करता है, इंजीनियर कैसे करप्शन करता है। ये तो किताबों में नहीं मिलता, ये मुशाहदे से मिलता है। आप जब देखेंगे, आप जब किसी डॉक्टर को देखें, आप सिर्फ एक डॉक्टर की हैसियत से ना देखें उसको कि ये एक डॉक्टर है। आप ये देखें इसका लोगों के साथ रवैया क्या है, ये दवाइयाँ कौन सी लिख के देता है, महंगी दवाई लिख के देता है, सस्ती लिख कर देता है, इसको एक टेस्ट लिख कर देना चाहिए, ये 10 टेस्ट लिख कर दे रहा है, इसका कोई लेबॉर्ट्री वालों के साथ कमीशन तो नहीं है। ये मुशाहदा है, ये किताबों की बातें नहीं है। फिर जब आप लोग आपसे सवाल करेंगे, मिसाल के तौर पर कोई टैक्सी वाला है, आपसे कोई सवाल करता है कि हम टैक्सी चलाते हैं, हम टैक्सी, वहाँ हमने स्टैंड पे टैक्सी खड़ी की होती है, दूसरा आदमी आता है, वो अपनी टैक्सी आगे लगाता है और चला जा, कोई भी सूरत मसला आपके सामने रखता है। ये जो सूरत मसला है, ये आपको किसी किताब में मिलेगी? ये सूरत मसला आपको टैक्सी वाला ही बता सकता है। रिक्शे वाले का जो सूरत मसला है वो आपको रिक्शे वाला बताएगा। बस वाले का जो सूरत मसला है वो आपको बस वाला। तो जब आप ना टैक्सी वाले से मिलते हैं, ना रिक्शे वाले से मिलते हैं, ना बस वाले से मिलते हैं, ना डॉक्टर से, ना इंजीनियर से, किसी से आपका लेना देना ही नहीं है, तो आपने तबलीग कोई मरीख पे, मुश्तरी पे जाके करनी है या इन इंसानों को करनी है? जब इन लोगों से मिलना जुलना ही नहीं है तो तबलीग किसको करनी है? आपने इंसानों को करनी है ना।
अंबिया पर काफिरों का एतराज क्या था? कुरान में आता है ना, वक़ालू मा लिहाज़र रसूली, क्या है, याकुलु त्ताआम व यमशी फिल अस्वाक। ये एतराज था या नहीं था? तो ये एतराज मुसलमानों का है, काफिरों का है अंबिया पर? काफिरों का एतराज है कि भाई ये कैसा नबी, ये खाना भी खाता है, हमारी तरह बाजारों में भी फिरता है। तो अगर आप बाजारों में जाने को अपने तकद्दुस के मुनाफी समझते हैं कि नहीं मौलवी साहब को बाजार नहीं जाना चाहिए, तो ये तो काफिरों का तसव्वुर था जिसकी कुरान ने नफी की है। आगे अल्लाह कुरान करीम में फरमाते हैं ना सूरतुल फुरकान में कि वमा अरसलना मिर रसूलिन, क्या है, इल्ला इन्नहुम लयअकुलून अत्ताआम व यमशून फिल अस्वाक, है ना सूरह फुरकान में, इल्ला इन्नहुम लयअकुलून अत्ताआम। अल्लाह फरमाते हैं हमने जितने पैगंबर भेजे हैं सब खाना भी खाते थे, सब बाजारों में भी जाते थे। बाजारों में जाने का मतलब ये कि वो मुआशरे में आम लोगों के साथ घुल मिल के रहते थे। हदीस में आता है ना कि अल-मुअमिनुल्लज़ी, हदीस का तर्जुमा ये कि वो मोमिन जो मुआशरे में लोगों के साथ घुल मिल कर रहता है, वयस्बिरु अला अज़ाहुम खैरुम मिनल मुअमिनिल्लज़ी ला युखालितुन्नास वला यस्बिरु अला अज़ाहुम। अल-मुअमिनुल्लज़ी युखालितुन्नास वयस्बिर अला अज़ाहुम खैरुम मिनल मुअमिनिल्लज़ी ला युखालितुन्नास वला यस्बिर अला अज़ाहुम। वो मोमिन जो लोगों के साथ घुल मिल कर रहता है और उनकी ईज़ा पर सब्र करता है, उस मोमिन से बेहतर है जो लोगों के साथ घुलता मिलता नहीं है। तो ईज़ा पे सब्र कैसे करेगा जब घुलेंगे मिलेंगे नहीं, आप एक कोने में बैठे हुए, आपको दुनिया जहान का पता ही नहीं है, तो आपको कोई क्या ईज़ा पहुंचाएगा? ईज़ा तो आपको उस वक्त पहुंचाएगा जब आप मिलेंगे लोगों से। तो मीडिया पर काम करते हुए जो बहुत अहम उसूल है, कुरान हमें वो उसूल सिखाता है, वो ये कि आपकी ज़बान अवामी होनी चाहिए। आपकी ज़बान क्या होनी चाहिए? अवामी होनी चाहिए। और तीसरे नंबर पर ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि मैंने किस मौजू पे बात करनी, क्या बात करनी है मैंने। एक तो रटी रटाई तकरीरें होती हैं ना, रटी रटाई तकरीरें कि साल की मिसाल के तौर पर जितने जुम्मे, हर जुम्मे के मुतय्यन मौज़ूआत हैं जो हमारे यहाँ खुतबात की किताबें छपी हुई होती हैं। आम तौर से हमारे यहाँ जो बयानात होते हैं वो उन्हीं खुतबात से मुताला करके बयानात होते हैं, ऐसा ही है ना। अब अगर कोई खुतबा किसी ने आज से 20 साल पहले दिया है तो 20 साल पहले के हालात और आज के हालात एक जैसे हैं। हमारे लोग उसी को कॉपी पेस्ट कर रहे होते हैं, उसी को एज इट इज बेआईनी उसी को नकल कर रहे होते हैं आगे। फिर कहते हैं कि हम बयान करते हैं, जब खुतबा होता है तो मुक्तदी फिर आते हैं बयान सुनने के लिए, तो वो खुतबा सुनने के लिए इमाम इस इंतज़ार में होता है कि लोग आएंगे तो बयान ख़त्म करूँगा, और मुक्तदी इस इंतज़ार में होते हैं कि ये बयान ख़त्म करेगा तो मैं घर से निकलूँगा। ये फड्डा है, ऐसा है या नहीं? मौलवी साहब उस वक्त तक बयान ख़त्म नहीं करता जब तक वो कहे पब्लिक आएगी तो मैं सुनाऊंगा तो फिर ख़त्म करूँगा, और अवाम ने यह फैसला किया हुआ है कि जब तक बयान मौलवी साहब ख़त्म नहीं करेंगे मैं घर से कदम बाहर नहीं रखूँगा। तो आप अगर लोगों को सिर्फ डांटेंगे कि आप लोगों को दीन की मोहब्बत नहीं है, आप खुतबा सुनने के लिए आते हैं, बयान नहीं सुनते, आप 100 साल तक भी डांटते रहे ना, लोग नहीं आएंगे बयान सुनने के लिए। तो अपने बयान के अंदर, अपनी गुफ्तगू के अंदर ऐसी तासीर पैदा करें, और जहां जहां गलती हो रही है, गलती, हम मासूम तो नहीं है ना, क्या ख्याल है? जितने खुतबा हजरात हैं, उलमा हजरात हैं, हम सब जितने, हम मासूम तो नहीं है, हमसे गलती हो सकती है नहीं हो सकती? तो गलती पहले हम उसका इकरार करेंगे फिर इस्लाह करेंगे ना। अगर उसका इकरार नहीं करते, एतराफ नहीं करते, तो इस्लाह कहां से करेंगे? तो एक अक्लमंद आदमी वो होता है जो अपनी गलतियां अपने पास नोट करके लिखे कि मेरे से ये गलती होती है, ये होती है, ये होती है, ये होती है, और आज के बाद मैंने इन गलतियों की इस्लाह करनी है। 1 महीने मैंने इस गलती की इस्लाह पे लगाना है, 1 महीना इस गलती की इस्लाह पे लगाना है, 1 महीना इस गलती की इस्लाह पे लगाना है, ताकि आहिस्ता आहिस्ता मेरी गलतियां कम से कम होती चली जाएं, मेरी खूबियां ज्यादा से ज्यादा होती चली जाएं। ये बात समझ में आ रही है? आप जब मुआशरे में जाएंगे तो अगर आपको अवाम की नफ्सियात का और इन चीज़ों का पता है, और फिर मीडिया पर आप ये बात याद रखें, जैसे मैंने आपको बताया, आप जब दरसगाह में बयान सबक पढ़ाते हैं या मस्जिद में आप बयान करते हैं, सामने आपके मुक्तदी होते हैं, सामने आपके मुरीद होते हैं, दरसगाह में आपके शागिर्द बैठे होते हैं। मीडिया पर सारे बयान सुनने वाले ना आपके मुक्तदी हैं, ना आपके शागिर्द हैं,
ना आपके मुरीद हैं, ना उनका आपके साथ कोई इस्लाही ताल्लुक है। मीडिया पे आपका बयान सुनने वाला हर फिरके, हर मजहब का शख्स है। आप मीडिया पर वो बातें नहीं कर सकते जो आप अपने मुरीदीन से करते हैं। जो आप दरसगाह में करते हैं वो बातें आप मीडिया पे नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर आप तलबा को, तो आप कोई बात करें वो आपकी बात इसलिए भी मान लेंगे कि उस्ताद है, लेकिन अगर आप अवाम को भी कहें कि आप मेरी बात इसलिए माने कि मैं मुफ्ती हूं, तो वो आपको कहेगा कि भाई आप मुफ्ती हैं तो हमें दलील दें। आज तो हर आदमी दलील दे रहा है ना। वो जितने मुतजद्दिदीन हैं वो कहते हैं कुरान करीम की फलां आयत में ये, सही बुखारी हदीस नंबर में फलां है, और जब हमारे मौलवी साहब के पास आते हैं उसको पता ही नहीं होता। हमारे लोगों को अपने दलाइल याद नहीं होते। आपसे कोई रफ़ा यदैन पे बात करने के लिए आ जाए, फलां आदमी मुझे रफ़ा यदैन पे ये दलील दे रहा है, आपके पास तर्क रफ़ा यदैन की क्या दलील है? तो कितने हमारे आइम्मा खुतबा हैं जिनको ये दलाइल मुस्तहज़र हों। आमीन बिल जहा, ये मैं आपको वैसे ही मिसाल दे रहा हूं कि हमारी तैयारी क्या है। तो सिर्फ अगर आप ये चाहें कि मैं, कोई आपके पास सवाल करने के लिए आता है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब दीन की दावत दी ना, तो एक रवैया था हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु का, और एक रवैया था अबू लहब का। ऐसा था या नहीं? हजरत अबू बकर सिद्दीक वो शख्सियतें जिन्होंने बिला तअम्मुल हुजूर की बात कबूल कर ली, और अबू लहब वो शख्स थे जिसने बिला तअम्मुल हुजूर की बात को रद्द कर दिया। ऐसा है या नहीं? तो आपको सोशल मीडिया पे ऐसे भी मिलेंगे जो आपकी बात बिला सोचे समझे रद्द करेंगे। समझ आ रही बात? आपके पास उसकी भी तैयारी होनी चाहिए, उसका भी जवाब होना चाहिए। और कुछ ऐसे लोग भी मिलेंगे जो दलाइल की वजह से आपकी बात रद्द करेंगे। कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जो आपके खिलाफ प्रोपेगेंडा करेंगे। कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जो आपके खिलाफ साजिश करेंगे। आपको इन सब में फर्क करना होगा कि ये दलील से मानने वाला है, ये हटधर्म है, ये सवाल करने वाला है, ये एतराज करने वाला है, ये बात समझने के लिए पूछ रहा है, ये बात समझने के लिए नहीं पूछ रहा, वैसे ही पूछ रहा है। तो सोशल मीडिया पे जब आप, एक तो ये इसके वो पहलू हैं जिसको आप ये कह सकते हैं कि नजरियाती पहलू कह लें या इल्मी पहलू कह लें, वो पहलू हैं इसके। दूसरा इसका पहलू है टेक्निकल, कि फेसबुक चलता कैसे है, उस पर आईडी कैसे बनती है, उस पर पोस्ट कैसे की जाती है, उस पर लाइक कैसे किया जाता है। समझ आ रही बात? शेयर करने से क्या होता है, लाइक करने से क्या होता है, कमेंट करने से क्या होता है, कमेंट कैसे किया जाता है। अब अगर आप आपस में जिस तरीके से कमेंट करते हैं एक दूसरे पर, वही कमेंट आप जाके सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे करना शुरू कर दें, तो आपके वो कमेंट सिर्फ आपके दोस्त नहीं पढ़ते, वो आपके कमेंट आपके दुश्मन भी पढ़ते हैं। तो जब आपके दुश्मन पढ़ेंगे और आपने कोई ऐसा कमेंट किया है जो आपको नहीं करना चाहिए था, तो उनको मौका मिलेगा नहीं मिलेगा? मिसाल के तौर पर आपने कोई ऐसा कमेंट किया, कोई ऐसी पोस्ट की जो किसी आलिम दीन के साथ सूट नहीं करती। समझ आ रही बात? आपके ख्याल में ये, आपने कोई ऐसी चीज लाइक कर दी, भाई सामने चीजें आती रहती है ना, कोई मिसाल के तौर पर कोई डांस की वीडियो आई, आपने लाइक कर दी, आप तो समझ रहे हैं कि मैंने लाइक की, किसको पता चलता है मैंने लाइक की? उधर आपके तमाम फ्रेंड लिस्ट को पता होता है कि हमारे इमाम साहब माशाल्लाह इन चीजों को लाइक कर रहे हैं। समझ आ रही बात? आप उस पर कमेंट कर रहे हैं, आप ये समझ रहे हैं कि ये मैं किसी और दुनिया में हूं, और हकीकत में आप किसी और दुनिया में। तो जब तक उनको पता चलता है तो पता नहीं क्या से क्या हो चुका होता है। बात समझ में आ रही है? तो आपको ये पता होना चाहिए कि सोशल मीडिया इस्तेमाल कैसे करते हैं, किस चीज़ को लाइक किया जाता है, किसको नहीं किया जाता, किसको इग्नोर किया जाता है। आप क्या ऐसा करेंगे कि आपके सामने सोशल मीडिया पे अच्छी चीज़ें आएँ, बुरी चीज़ें ना आएँ। ये पूरा एक फ़न है मुस्तकिल। ये जो आप समझते हैं, ये कहते हैं ना, जो चीज़ आपको बगैर कीमत के मिलती है उसकी कीमत आपको बहुत ज़्यादा चुकानी पड़ती है। फेसबुक पैसे तो नहीं लेता ना फेसबुक इस्तेमाल करने के, कोई फीस तो नहीं है ना फेसबुक इस्तेमाल, व्हाट्सएप इस्तेमाल करने की कोई फीस, यूट्यूब इस्तेमाल करने की कोई फीस। जब कीमत नहीं लेता ना, तो आपको अपनी अखलाकी अक़दार, अपने दीन की कीमत अदा करनी पड़ती है उसमें। बात समझ में आ रही है? अगर आपको तरीका नहीं आएगा, फेसबुक आपसे पैसे तो नहीं लेगा, आपका दीन आपसे ले लेगा, आपकी अखलाकी कदरें आपसे ले लेगा, आपका खानदानी निज़ाम आपसे ले लेगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कि हुआ क्या है मेरे साथ। कोई चीज़ दुनिया में फ्री नहीं मिलती। फेसबुक हमें लगता है फ्री मिलती, फ्री इस सेंस में तो है कि पैसे नहीं लेता, लेकिन बहुत कुछ हमसे ले रहा है वो। और आपको कब पता चलेगा कि मैंने फेसबुक
पे अपनी किस चीज को कुर्बान करना है, किसको नहीं, किस पे कंप्रोमाइज करना है, किस पे नहीं, ये उस वक्त आप कर सकते हैं जब आपको उसको इस्तेमाल आता होगा। तो आलिम दीन के लिए इन चीजों का सीखना दूसरे लोगों की बनिस्बत ज्यादा जरूरी है। भाई मिसाल के तौर पर आज हर घर का ये मसला है, हर बंदा ये कह रहा है कि हमारे बच्चे टिकटॉक पे लगे हुए हैं, कार्टून देख रहे हैं, ये कर रहे हैं। कोई वालिदैन ऐसे नहीं है जो काबू कर पा रहे हो, कोई हल नहीं निकल रहा है इसका। और बहुत से वालिदैन फखर से बता रहे होते हैं कि मेरा बच्चा तो इतना तेज है कि मुझे मोबाइल खोलना नहीं आता और वो खोल लेता है। तो मैं उनको कहता हूँ ये फखर की बात तो नहीं है, तो शर्म की बात है। आपका बच्चा जब इतना तेज है तो आप अपने बच्चे को कंट्रोल कैसे करेंगे? जब आपके बच्चे को मोबाइल आपसे ज्यादा आता है, आपके बच्चे को मोबाइल आपसे ज्यादा आता है, तो आप उसकी एक आईडी पकड़ेंगे, उसने पीछे 10 आईडियां और बनाई होंगी। तो आपको अपने बेटे से ज्यादा मोबाइल इस्तेमाल करना आना चाहिए। आप आलिम दीन है, आपको आवाम से ज्यादा इन चीजों की समझ होनी चाहिए कि कैसे इस्तेमाल होती हैं, इसके मुस्बत इजाबियात से हम फायदा कैसे उठाएंगे, इसकी सल्बियात से अपने आप को बचाएंगे कैसे। अगर आपको इस चीज का नहीं पता, कौम की मिसाल के तौर पर आज हर नौजवान सोशल मीडिया पे है ना, हमारा दुनिया के अंदर इस पे रिसर्च तहकीक बताती है कि दुनिया का हर आदमी 2.5 घंटे औसत सोशल मीडिया को देता है। कितने? 2.5 घंटे हर इंसान तकरीबन, यानी जो एवरेज औसत। और अगर आप पाकिस्तान की बात करें तो शायद पाकिस्तान में लोग 5-6 घंटे औसत एक आदमी सोशल मीडिया को देता है। समझ आ रही बात? तो अब जब सोशल मीडिया को वो इतना वक्त दे रहा है, तो आपको नहीं लगता कि सोशल मीडिया का उस पर कोई असर होगा? अगर आप सोशल मीडिया को ये वक्त दे रहे हैं तो आप पे सोशल मीडिया का असर नहीं होगा? हदीस में तो आता है कि इंसान पर बकरी का भी असर होता है। हदीस में आता है ना कि घोड़े पालने वालों में तकब्बुर होता है और बकरियां पालने वालों में आजिज़ी होती है। तो घोड़े पालने वालों में तकब्बुर कहां से आता है? घोड़े से आता है। बकरियां पालने वाले में आजिज़ी कहां से आती है? जब बकरी से आजिज़ी आ सकती है तो फेसबुक से तकब्बुर और आजिज़ी नहीं आ सकती, फेसबुक से बेहयाई और हया नहीं आ सकती। तो आपको अगर पता नहीं है कि नौजवान का मसला क्या है, ये 5 घंटे सोशल मीडिया पे करता क्या है, ये क्या चीजें देखता है, 5 घंटे क्या सोशल मीडिया में ऐसी चीजें कि इसको खींच के रख रही, और 10 मिनट ये दीन सीखने को नहीं दे रहा, क्या ऐसी चीज है इसमें? ये हमेशा से काफिरों का तरीका रहा है कि दीन से लोगों को दूर करने के लिए वो मुतबादिल पेश करते हैं। कुरान करीम में आता है ना, व मिनन्नासी मन यश्तरी लहवल हदीस लियुज़िल्ल अन सबीलिल्लाहि बिगैरि इल्म व यत्तखिज़हा। ये नज़र बिन हारिस यही करता था ना। नज़र बिन हारिस ने ये कहा था कि हुजूर तुम्हें आद और समूद के किस्से सुनाते हैं, मैं तुम्हें रूम और फारिस के किस्से सुनाता हूँ। यही है ना। इसका मतलब ये हुआ कि उसने कुरान का मुतबादिल पेश किया, कुरान का मुतबादिल पेश किया कि कुरान से ज्यादा लेटेस्ट जदीद किस्से मैं तुम्हें सुनाता हूँ। आद और समूद तो पुरानी कौम है, रूम और फारिस जदीद कौम है, मैं आपको इनकी कहानियां सुनाता हूं। तो ये काफिरों का तरीका है। तो अब अगर वो दीन से दूर कर रहे हैं तो मुतबादिल के तौर पर उनको गाने भी सुनाने हैं, डांस पार्टियां भी सुनानी है, फेसबुक पे बेहुदा चीजें भी दिखानी है, ये सब कुछ करना है। और आपका काम है कि आपने खींच के फिर उसको दीन की तरफ लाना है। ऐसा है या नहीं? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम नज़र बिन हारिस को भी खींचना चाहते थे, सबको खींचना चाहते थे कि वो दीन की तरफ आए, वो लोगों को दीन से दूर करना चाहते थे। जब आलिम नबी का वारिस है तो नबी का यही काम है। नबी का काम यह है कि कोई अगर दीन का मुतबादिल पेश करता है, आपका काम है कि आप उसके मुतबादिल को फेल करें, आप कहें कि ये असल है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नज़र बिन हारिस के उस मुतबादिल सिस्टम को फेल करके दिखाया कि ये सिस्टम नहीं है, ये सिस्टम है कुरान वाला। तो आप अगर नबी के वारिस हैं तो सोशल मीडिया पे अगर कोई हमारे मुसलमान नौजवानों को बेराह कर रहा है, गुमराह कर रहा है, तो आपके पास ऐसा कोई निजाम होना चाहिए कि आप दोबारा उसको खींच के दीन की तरफ ला सकें। वयौम यअज़्ज़ु ज़ालिमु अला यदैहि यक़ूलु या लैतनी इत्तख़ज़्तु मअ अर्रसूलि सबीला या वैलता लैतनी लम अत्तख़िज़ फुलानन खलीला लक़द अज़ल्लनी अनि ज़िक्रि बअद इज़ जाअनी। तो बाद इज़ जाअनी वो गुमराह हो जाता है, वो मुसलमान घराने में पैदा होने वाला खुदा का मुनकिर हो जाता है, वो इस्लाम का बागी हो जाता है। क्यों? इसलिए कि हमें पता नहीं कि उसको किस तरीके से गुमराह किया जा रहा है। भाई मिसाल के तौर पर आप कमरे में बैठे हुए हैं ना, और बहुत ज्यादा सर्दी है, और आपको पता है कि कमरे में यहां से सुराख है,
तो आप उस सुराख को बंद करेंगे तो सर्दी, मामलात कंट्रोल हो जाएंगे, माहौल। लेकिन अगर आपको पता नहीं है कि हवा आ रही कहां से, या सुराख है कहां पर, या सुराख यहां पर है और आप यहां पे कपड़े दबाए जा रहे हैं, तो क्या सर्दी खत्म होगी? जहां से मसला आ रहा है उसका आपको हल निकालना पड़ेगा। जहां से कोई चीज लीक हो रही है, वो लीक आपको लीकेज बंद करनी होगी, तब जाके आपका मसला हल होगा। तो उलमा अंबिया के वारिस हैं, तो उलमा की जिम्मेदारी भी बहुत बड़ी है। बात समझ में आ रही है? आप इस चीज को मामूली ना समझें। दीन का पैगाम है आपके पास, आफाकी पैगाम है, आलमगीर पैगाम है। दुनिया के अंदर इससे बेहतर कोई निजाम नहीं है, न इससे बेहतर सियासी निजाम है, न इससे बेहतर माशी निजाम है, न इससे बेहतर खानदानी निजाम है। कोई निजाम इससे बेहतर हो नहीं सकता। और ये इस्लाम का दावा नहीं है, ये हकीकत है। इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम व मन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन। इस्लाम ने अमलन ये बात साबित करके दिखाई है कि इस्लाम से बेहतर कोई निजाम दुनिया में मौजूद नहीं है। अब अगर हम पेश नहीं कर पा रहे, ये इस्लाम का मसला नहीं है, ये मसला किसका है? हमारा मसला है। लेकिन हमारी वजह से लोग गालियां किसको देते हैं? इस्लाम को देते हैं। हमें ऐसा होना चाहिए कि लोग हमारी वजह से इस्लाम की तारीफ करें, इस्लाम को गालियां ना दें। हमारा किरदार ऐसा होना चाहिए, हमारा इल्म, टेक्नोलॉजी पर, जदीद उलूम फनून पर हमारी महारत ऐसी होनी चाहिए कि हम इस्लाम की तबलीग जदीद ज़राए इस्तेमाल करते हुए कुरान हदीस के उसूलों के मुताबिक कर सकें। तो करेंगे इसकी कोशिश इंशाअल्लाह। ये बातें समझ में आई मेरी? और इसको कोशिश करें। आपके यहाँ जो ये एक्टिविटी शुरू हुई, ये काम शुरू हुआ, बहुत मुबारक काम है और इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत। इसको और मेहनत करें, इसमें और सीखें, इसको बार बार सीखें और बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करें। अल्लाह ताला हमें समझने की और अमल करने की तौफीक अता फरमाए।